है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की नाकामी सामने आई। जिस तरीके से पुलिस, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के दबाव में काम कर रही थी, अब सीबीआई 2 पुलिस ऑफिसर से बात करेगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल सामने आई है। उससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती संपर्क में थी मुंबई पुलिस के, जो उन्होंने बात की थी। साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इसमें है, क्योंकि पूर्व रॉ के अधिकारी ने इस पर बड़ा दावा किया था और अब ये चीजें सामने आई है। ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के संपर्क में थी। संदीप सिंह को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि संदीप सिंह जो अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का गहरा और खास दोस्त बता रहे थे, कॉल डिटेल्स से उनके ये सामने आया है कि 1 साल से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, तुरंत संदीप सिंह सामने आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके परिवार के हितैषी हैं और काफी लंबे समय से ये जो दोस्ताना है वो काफी पारिवारिक है। क्योंकि जो उनकी बहन मीतू सिंह, आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं किस तरीके से वो उनके कंधे पर हाथ रखकर और उनको ले जाते हैं, यानी कि संतावना दिखाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन उसमें कई ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जहां पर संदीप सिंह पकड़े गए हैं। उन्होंने थम्स अप जो किया था उसको लेकर भी दिखाया दिया कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है, क्या ऐसे राज है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इनको लगा कि अब कवर हो गया और इसीलिए उन्होंने थम्स अप किया। साथ में जो कॉल डिटेल्स सामने आई है संदीप सिंह की, उसमें 4 बार उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल किया। अब यहां पर भी शक की जो सुई है वो संदीप सिंह पर जाती है। लेकिन इससे पहले और बड़ा खुलासा जो सुरजीत राठौर ने किया था, सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि किस तरीके से संदीप सिंह कूपर हॉस्पिटल में दुबई के एक इंसान से बात कर रहे थे। अब यहां पर आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट जो उन्होंने इससे पहले किया था, और उन्होंने कहा था कि आयाश खान नाम का एक ड्रग्स डीलर है जिससे सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से पहले वो उनसे मुलाकात करते हैं। आखिर वो मुलाकात क्यों हुई, इस एंगल से जांच होनी चाहिए। और उसके बाद इस एंगल को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने जांच की और जिसके बाद सब कुछ सामने आ गया कि आखिर इसमें क्या कुछ हुआ है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी मांग की थी कि जिस तरीके से श्रीदेवी और सुनंदा पुष्कर में जो जांच हुई थी और उसमें जो पेट में आखिर क्या है, क्योंकि उस दोनों केस में ये जांच हुई थी कि पेट में कैसा पदार्थ है, इसको लेकर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो एम्बुलेंस का ले जाना, कूपर हॉस्पिटल में ही भर्ती कराना, हर चीज ऐसी हुई सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ये दिखा रही थी कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत ये पूरा प्री प्लान मर्डर था। और उसके बाद अब ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं इससे ये साफ नजर आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो पहले से ही थ्योरियां दी जा रही थी, जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ये सुसाइड है और ये डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की गई है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये सुसाइड नहीं है। क्योंकि ईडी ने जो रिया चक्रवर्ती को लेकर खुलासा किया है और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इतने दिन से जो सीबीआई के खिलाफ थे, आखिर क्या ऐसी चीजें थी जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों वो रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज भी सवाल है। और वहीं पर संदीप सिंह जो अब उनसे पूछताछ होनी है, क्योंकि सीबीआई इसके साथ ही पुलिस वालों से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पे काफी दबाव था सरकार का। क्योंकि अगर दबाव नहीं होता तो हर उस एंगल से उसे जांच करनी चाहिए थी जो एंगल से सीबीआई कर रही है। इससे पहले जनता, जो आम जनता है, उसने खुद इन सब एंगल से जांच करने की मांग करी थी। लेकिन वहीं पर मुंबई पुलिस जो अपने आप को महाराष्ट्र पुलिस से दिखाती है कि बड़े बड़े आतंकियों को उसने पकड़ा है, क्या उसके दिमाग में ये सारे एंगल इस वक्त नहीं आए थे? आखिर पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये आत्महत्या है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्या ये जायज था? इन सब पर सवाल उठता है। लेकिन आपको याद होगा वो सुरजीत सिंह राठौर का बयान जो उन्होंने संदीप सिंह को लेकर कहा था कि वो एक ऐसे इंसान से बात कर रहे थे जो दुबई का था, और इसी के साथ वो अजीब, वहां पर जो उनका बिहेवियर था संदीप सिंह का, वो भी काफी चेंज था और इसीलिए उनको उस वक्त संदीप सिंह पर शक हुआ था। इसी के साथ आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने जब शव को देखा था, उस वक्त रिया चक्रवर्ती के मुंह से यही निकला था कि सॉरी बाबू। और उसके बाद जब ये सवाल उठाया गया तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इसमें रिया चक्रवर्ती पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, तमाम ऐसी थ्योरियां सामने आ रही थी। लेकिन उन लोगों के मुंह पर यह करारा जवाब है, क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स ईडी ने
साझा की और सीबीआई को जो ये बताया है कि किस तरीके से उनके जो संपर्क थे वो अंडरवर्ल्ड यानी कि जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे थे, यानी दुबई से ये कनेक्शन था। और इस पर सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट, वहीं पर सुरजीत सिंह ने जो ये बड़ा खुलासा किया, इन सब चीजों से ये साफ हो गया है कि इसमें जिस एंगल से सीबीआई जांच कर रही थी वो सारे एंगल को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा एंगल था वो अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स माफिया का। जो आयाश खान का जिक्र किया था वो भी ये चीजें दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया गया और उसके बाद उनका मर्डर किया गया, क्योंकि जो सारी चीजें सामने आ रही हैं ये दिखा रही हैं, चाहे वो सुरजीत सिंह राठौर का बयान जो उन्होंने कहा कि संदीप सिंह इस तरीके से वेब कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती ने जब शो देखा उसके बाद जो उन्होंने सॉरी बोला, इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती की जो कॉल डिटेल्स है कि वो ड्रग्स माफिया के संपर्क में थी, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कुछ ऐसे नाम और हैं जो सामने आएंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पिता, इन पर भी ये चीज सामने आई थी कुछ दिन पहले ही कि रिया चक्रवर्ती के पिता जो अपने आप को आर्मी, इंडियन आर्मी के सर्जन बता रहे थे, उन्होंने भी इसमें कई ऐसे एंगल से जांच कर रही थी। उसमें एक एंगल था कि वो क्या नशीला पदार्थ सुशांत सिंह राजपूत को देते थे, क्या इस तरीके की दवाइयां सुशांत सिंह राजपूत को दी गई जिससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए। और इन सभी एंगल से जांच में अब ये जो बड़ा खुलासा संदीप सिंह को लेकर हुआ है कि उनकी जो कॉल डिटेल्स आई और उसमें जो एम्बुलेंस के ड्राइवर से उन्होंने 4 बार बात की और इसके साथ ही 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के वो संपर्क में नहीं थे, उसके बाद अचानक से उनका आ जाना, थम्स अप करना और दुबई के किसी इंसान से उस वक्त बात करना, ये सारे जो संकेत थे, उसके बाद जो अब ये सबूत मिल रहे हैं, इससे ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी मौत हुई है। तो अब सीबीआई जांच हो रही है और सारे जो राज थे वो उससे पर्दाफाश हो रहा है। और यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ी होती है कोई, तो वो है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। इसी के साथ आपको बता दें ये जो सारे खुलासे हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, संदीप सिंह को लेकर, वहीं पर अब इन सबसे पूछताछ होगी। वहीं पर मुंबई पुलिस को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुंबई पुलिस जो पहले दिन से ये दबाव में आकर वो ये आत्महत्या साबित करने में जुटी हुई थी, कुछ ऐसे एंगल से जांच हो रही थी और उसमें ये एंगल था कि उनको फिल्में नहीं मिल रही थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में थे। महेश भट्ट को भी उन्होंने बुलाया था और उस वक्त उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत उनके फिल्मों में काम करने के लिए व्याकुल थे और वो कह रहे थे कि कोई भी रोल मुझे अगर मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो महेश भट्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत काम के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। वहीं पर इससे पहले जो डिप्रेशन की थ्योरी कोई लेकर आया था तो वो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट थे। उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बनाई और उन्होंने जनता के सामने पेश की ताकि लोग उस पर विश्वास कर ले। स्वरा भास्कर जैसे लोग यहाँ पर नहीं भूले जा सकते कि आखिर लोग ये मान क्यों नहीं लेते कि वो डिप्रेशन में थे और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। इसी के साथ राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो लगातार रिया चक्रवर्ती के फेवर में बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि वो बड़े स्टार नहीं थे, वो छोटे स्टार थे। संजय राउत, सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय राउत को अगर देखें तो ये काफी दिनों से उनके परिवार से लेकर जो निजी हमले ये कर रहे थे उनके मुंह पर भी ये करारा तमाचा है। और अब इनकी पोल जिस तरीके से खुल रही है, कुछ दिन में हाथ जो सीबीआई के हैं वो वहां तक पहुंचेंगे। संजय राउत को जिस बात का डर था और जिस बात के लिए वो मामले को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके से नई नई थ्योरियां ला रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में अच्छे नहीं थे रिश्ते और उनके पिता ने 2 शादियां की थी, इतनी भविष्यवाणी, इतनी सारी चीजें, अनगिनत थ्योरियां जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके से संजय राउत इतने दिनों से बयानबाजी कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई पुलिस पर सवाल जो खड़ा होता है इसमें एक और चीज है, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर ने यह बताया कि जब मुझे शो मैंने देखा और जिस तरीके से संदीप सिंह का बिहेवियर था, रिया चक्रवर्ती को उस वक्त देखा, तभी मैंने मुंबई पुलिस से संपर्क किया था और उसके बाद डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से लिखित रूप में संदीप की शिकायत भी की थी। लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो आज तक संदीप सिंह से मुंबई पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। ये चीजें दिखाती हैं कि इस मामले पर किसी का ध्यान ही ना जाए, इसीलिए पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर जो चीजें सामने आ रही थी और इससे पहले हमने देखा कि कई ऐसे मौतें हुई हैं और जिसमें
जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो मूवी माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, उनसे ही सामने आए। अंडरवर्ल्ड को लेकर पहले भी कई ऐसी चीजें सामने आई हैं। जब दिव्या भारती की मौत हुई थी उस वक्त भी ये सारी चीजें सामने आई थी कि किस तरीके से क्या रिलेशन थे, और आज तक भी वो मिस्ट्री जो मिस्ट्री ही रह गई, उसको सुलझाया नहीं जा सका। श्रीदेवी की मौत को लेकर भी कई सारी चीजें मीडिया में आई, लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से जनता आक्रोशित है और सच जानना चाहती है, और सीबीआई जो जांच कर रही है, अब ये चीजें साफ होगी कि इसके पीछे कौन था और किसने ये प्लान बनाया। क्योंकि अब बॉलीवुड की देखें तो ये बहुत सालों से जिस घमंड में थे, ये कहते थे कि अगर हम नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, अगर ये गिरोह चलता है, अगर यहाँ पर मूवी माफिया है, तो आप फिल्में देखने मत जाइए। लेकिन अब जिस तरीके से जनता जवाब दे रही है, चाहे वो आलिया भट्ट हो या अनन्या पांडे हो या फिर तमाम ऐसे जो इस वक्त जिनकी फिल्में आ रही हैं और वो स्टार किड हैं, उनको किस तरीके से बायकॉट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते जो मुंबई में जो एक माया नगरी कहा जाता है मुंबई को, और उसमें जो माया है और जिस तरीके से चीजों को जो छुपाया जाता है, गहरा राज जो काफी सालों से हर चीज ऐसी होती है जिससे राज बन के रह जाती है। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से जांच हो रही है, सालों के वो राज जो दफन है, उन सब से पर्दा उठेगा। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।